बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मुख्तार अहमद अवान, कोरियन लैंग्वेज टीचर, सेओल इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेजेस, खानापुर, इस्लामाबाद। जी, तो आज मैं आपके सामने जो चैप्टर लेके आ रहा हूं वो चैप्टर नंबर 5 है, ओगवा। चैप्टर नंबर 5, चुमल छाल बोने से हो। चुमल वीकेंड को कहते हैं, छल अच्छा होने से हो गुजारिए, हैव अ ग्रेट वीकेंड। चुमल छाल बोने से हो, वीकेंड को अच्छी तरह गुजारें, हैव अ ग्रेट वीकेंड। जी, तो ये ग्रीटिंग है। ये भी लास्ट चैप्टर नंबर 4 भी हमने जो पढ़ा वो ग्रीटिंग के हवाले से पढ़ा। अब इसमें भी जिसमें हमने पढ़ा कि सुबह बखैर को क्या कहते हैं, शुक्रिया को क्या कहते हैं, फिर उसका आंसर जो पढ़ा हमने कि शुक्रिया अगर कोई अदा करे तो उसको क्या जवाब दिया जाता है। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखें, एक जो है ना वो अब कोई यंग बंदा है, लड़का है, जो भी है, वो अपने जो है ना वो अपने वालिद को, अपने बुजुर्गों को अगर उसने आप गुड नाइट कहना है, शबा बखैर कहना है, तो वो कैसे करेंगे? कहेगा अन्योंगी छुमुसेयो, अन्योंगी छुमुसेयो, अन्योंगी छुमुसेयो, शबा शबा बखैर, शबा बखैर, गुड इवनिंग, सॉरी गुड नाइट। तो चुमुशिदा ऑनरफिक है छादा का, चुमुशिदा और रफिक है छादा का, दोनों का मतलब है सोना। अब वो जवाब दे रहा है यहाँ पे, वो बुजुर्ग या उसके वालिद हैं या उसके जो सीनियर हैं वो जवाब दे रहे हैं, उसको कह रहे हैं कि छल छायो, गुड नाइट। जब आपने किसी बुजुर्ग को, अपने वालिद को, वालदैन को या किसी भी बड़े को जब आपने शबा बखैर कहना है तो आप अनेंगी चुमू से हो कहेंगे। क्या कहेंगे? अनेंगी चुमू से हो। वो आपको जवाब में छल छायो कहेगा। यानी कि जो बड़े होंगे, जब वो अपने जो जूनियर को या अपने छोटे बच्चों को या छोटों को जब अपने से उन्होंने गुड नाइट कहना है तो वो छायो इस्तेमाल करेंगे। आप क्या इस्तेमाल करेंगे? छुमू से हो, जो बड़ों के लिए। तो वो कहेंगे छल छायो शबा बखैर। नेक्स्ट आ जाएंगे, आगे लिखा है अन्योंग ही छुमू सोयो। अब यहाँ पे छुमू सीधा लफ्ज है, लेकिन यहाँ पे पास्ट टेंस लिखा हो, छुमू सोयो मतलब सोए हो। तो जो यहाँ पे मतलब है अन्योंग ही छुमू सोयो, बाय वर्डिंग मीनिंग करेंगे तो इसका मतलब है कि उम्मीद है आप अच्छी तरह सोए होंगे, बहुत अच्छी तरह सोए हो गए, मतलब अच्छी तरह सोए होगे। तो यानी कि सुबह जब मॉर्निंग में उठते हैं तो आपने किसी बुजुर्गों को गुड मॉर्निंग कहना है, सुबह बखैर कहना है। जो पीछे हमने पढ़ा है अने वासे हो, वो ग्रीटिंग सलाम है, सुबह का सलाम है, अस्सलाम वालेकुम। लेकिन हमने जब उसको सुबह बखैर कहना है तो हम कहेंगे किसी भी बड़े बुजुर्ग को, अपने सीनियर को, वालिदैन को, तो कहेंगे आनेंगी चुमू सोयो। वो आपसे आगे से जवाब देंगे ने छल सोयो। वो आपको अगर वो उन्होंने ग्रीटिंग करनी है किसी अपने से जूनियर को, तो वो कहेंगे ने छल सोयो, हाँ अच्छी तरह सोए। क्या आगे लिखा है? हाँ जी, नेक्स्ट लिखा है छल अच्छी तरह मोगिस समीदा, अच्छा खाऊंगा। अब वर्डिंग मीनिंग ये है, लेकिन आपने जब किसी कोई आपकी दावत करता है और आपने उसकी खाने की दावत करता है और आपने खाने का शुक्रिया अदा करना है, तो आप कहेंगे छल मोगिसमीदा, छल मोगिसमीदा, छल मोगिसमीदा, खाना खिलाने का शुक्रिया है। क्या ग्रीटिंग है? जब आप कोई खाना को दोस्त, कोई अहबाब, कोई अच्छा जानने वाला आपको खाना खिलाता है, तो कोरिया में आपने जब आप उसको ग्रीटिंग करनी है तो आपने उसका शुक्रिया अदा करना है। तो कोरिया में खाने का शुक्रिया कैसे अदा करते हैं? वो कहते हैं, आप कहते हैं छल मोगिसमीदा। वो आपको जवाब देगा मानी थुसे हो। मानी बाय वर्डिंग मीनिंग ये होगा मानी ज्यादा, थुसे हो खाइए। ये मोकदा का ऑनरफिक है, मोकदा वर्ब है जिसका मतलब होता है खाना, उसका ऑनरफिक है थुजिदा, इसका भी मतलब होता है खाना। और ये बड़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए, सीनियर्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे लिखा मानी, या कस्टमर की, या आप मेहमान के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो मानी थुसे हो और ज्यादा खाइए, यानी एंजॉय योर फूड, अपने खाने को लुत्फ उठाएं। तो ये आगे से वो जवाब देते हैं, जब आप खाने का शुक्रिया अदा करते हैं, आप कहते हैं छल मगज समीदा, तो आगे से जवाब आता है मानी थुसे हो। नेक्स्ट जी, आगे नेक्स्ट ग्रीटिंग है, आप छल मगज समनीदा, छल मगज समनीदा। अब आपने खाना खा लिया है, जब आपने खाना खा लिया और आपने खाने की तारीफ करनी है, तो आप क्या कहेंगे जी? कहते हैं आप उसको कहेंगे छल अच्छी तरह मोगस समीदा खाया मैंने, यानी अच्छी तरह खाया। तो मतलब ग्रीटिंग है, इसकी ग्रीटिंग में मैंने ये होंगे
छल 먹었습니다, मैंने खाने का बहुत लुत्फ उठाया। आई एंजॉय द मील, मैंने खाने को बहुत ज़्यादा यानी कि लुत्फ उठाया। तो छल अच्छी तरह, 먹었습니다 बहुत अच्छी तरह खाया, मैंने खाने का बहुत लुत्फ उठाया। आप उसका एक किस्म का शुक्रिया अदा करें। वो कहते हैं ने, मतलब खुश आमदेद, यानी अपने वो आप तारीफ करें तो वो कहते हैं हाँ ठीक है, बहुत अच्छा, मतलब वो, लेकिन वो जस्ट सिंपल सा एक वर्ड कहेगा ने, हाँ, जिसका बाई वर्डिंग मीनिंग क्या है हाँ। लेकिन भाई जब आप खाने का, आपकी उनकी खाने की तारीफ करेंगे तो वो ने का मतलब होगा खुश आमदेद, वेलकम के लिए लिया जाएगा। तो ने। नेक्स्ट जी, आगे आगे नेक्स्ट आ गया चुमल छाल बोनस से हो। अब आप कोई वर्किंग में कहीं जॉब वगैरह करते हैं, कहीं कंपनी में, कहीं कहीं और जगह पे, या कहीं कहीं भी आप जो है ना वो आप मंडे टू फ्राइडे इकट्ठे होते हैं, उसके बाद आप जो है ना वो अलग होते हैं, छुट्टियां होती हैं, वीकेंड की छुट्टियां जाती हैं। तो आप जब उनको ग्रीटिंग करते हैं कि आप यानी अपना एंजॉय, अपना वीकेंड, अल्लाह अगर आपका वीकेंड अच्छा गुजरे, तो आप जब कोरिया में उसको कहेंगे तो आप कहेंगे छुमल छाल बोनो से हो, कहते हैं वीकेंड अच्छा गुजारे, हैव एंजॉयड योर वीकेंड। तो छुमल वीकेंड, छुमल वीकेंड, छल अच्छी तरह फोन से हो गुजारिए, छुमल छल बोनो से हो वीकेंड अच्छी तरह गुजारे। वो कहता है ने, यानी ओके हाँ, छुमल छल बोनो से, यानी आपको वो जवाब ये दे रहा है कि आप भी वीकेंड अच्छी तरह गुजारें। ने छुमल छल बोनो से हो, हाँ आप भी वीकेंड अच्छी तरह गुजारें। तो क्या कहें, छुमल छल बोनो से हो, ने छुमल छल बोनो से हो, हाँ आप भी अपने वीकेंड को मजा लें, आप भी अपने वीकेंड को अच्छी तरह गुजारें। जब आप कोई मुबारकबाद देता है, आप फर्ज करें आप टेस्ट पास कर जाते हैं, तो अब आपको कोई आपका टीचर आपका कोई भी मुबारकबाद देता है, आपका दोस्त कोरियन में मुबारकबाद है, क्या कहेगा वो, छुकामनीदा, छुकामनीदा, छुखामनीदा, छुकामनीदा, मुबारक हो। आपने जवाब देना है खमसा हमनिदा, खमसा हमनिदा, शुक्रिया। तो हमेशा शुक्रिया अदा करते हैं जी। तो आए मैं आपको अभी इसी चैप्टर को जो कोरियन एक्सेंट में है उसमें सुनाता हूँ, ताकि आपको जो इसको बेहतर तरह से समझ सकें। आप भी इसको जब भी आपने सुनना है तो इसके साथ ट्रैक भी लाजमी सुना करें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने इसको रिपीट कर लेना है, तो मेमोराइज कर लेना है, फिर उसके बाद ट्रैक भी लाजमी सुना करें। तो आए जी कोरियन एक्सेंट की तरफ हम सबसे पहले चलते हैं, सुनाता हूँ। 오과 주말 잘 보내세요. 안녕히 주무세요. 잘 자요. 안녕히 주무셨어요? 네, 잘 잤어요. 잘 먹겠습니다. 많이 드세요. 많이 드세요. 잘 먹었습니다. 네, 주말 잘 보내세요. 네, 주말 잘 보내세요. 축하합니다. 감사합니다. शुक्रिया, खमसामनिदा, आपका भी खमसामनिदा। और मुझे उम्मीद है आपको ये मेरा जो चैप्टर नंबर 5 होगा इसकी समझ आई होगी, आप इसको मेमोराइज भी कर लेंगे, और मेरे चैनल को जो है ना वो सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक भी और शेयर भी करेंगे, और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिएगा, ताकि आपको कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है, कोई भी लेटेस्ट वीडियो है और न्यूज़ है वो आपको फ़ौरन मिल जाए। मैं इसमें ना सिर्फ चैनल में ना सिर्फ इस जो है ना वो कोरियन बुक्स को और कोरियन लेक्चर को अपलोड करता हूँ, बल्कि मैं इसके अलावा कोरिया के बारे में कोई भी लेटेस्ट न्यूज़ है, कोई भी अपडेट है, कोई भी इंफॉर्मेशन है वो शेयर करता रहूँगा गाय बगाए। तो आप लाजमी इसको जो है ना वो सब्सक्राइब भी करें, और लाजमी इसको जो है ना वो बेल आइकन को लाजमी जो है ना वो दबा दें, ताकि आपकी कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन फ़ौरन आप तक जो है ना वो पहुँच जाए।